हिंद स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक्सीलेंस बाय एपीएस यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ का पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने बेसिक वर्ग और वर्गमूल का जो बेसिक कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए क्वेश्चंस को करने के लिए, तो उनको डिस्कस किया। उसके बाद हमने है ना ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने हैं, ठीक है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर भी करा चुका हूँ, कई सारा सिलेबस कराया, वो भी आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की। और ये जो क्वेश्चंस और ये सिलेबस है जो एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम का है और इंग्लिश मीडियम का इसके बाद मैं कराऊंगा, तो इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल भी चिंतित ना हो। तो 11 क्वेश्चन जो है ना आपका, जैसे हमने 10 क्वेश्चन को किया, अभी एक क्वेश्चन करके बताऊंगा। इसके बेस है ना 2-3 क्वेश्चन है, वो उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने होंगे। तो 10 बताया था, वैसा ही ये है। जब भी किसी नंबर पे स्क्वायर लिखा होता है तो मतलब कि हमें वर्ग लिखा होता है तो 2 बार लिखना रहता है उस संख्या को। तो 95 इंटू में 95 लिख लो और साथ ही साथ सॉल्व करते आना। 5 5 जा कितना होता है 25, कैरी कितनी आएगी 2। 5 9 जा कितना होता है 45 और 2 कितना होता है 45 और 2 से 47, मतलब कि 47। इंटू का साइन लगाते हैं। 9 5 जा 45, मतलब कि 45, 9 अपना 45। अब यहाँ पे हासिल कितनी आएगी 4, कितनी 4। तो 9 में 81, 81 और 4 कितने होते हैं 85, तो यहाँ पर 85 आप लिख देंगे, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो आप, तो 5 का 5 आ जाएगा। और जो है ना 7 5 कितने होंगे 12, 12 एक है ना हासिल लगेगी। तो 4 और 5 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9। अब देख लो 9025 कहाँ पर लिखा है, वही आपका परफेक्ट स्क्वायर है 9025, ठीक है। देखो 9025 ये लिखा है ऑप्शन ए में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नोट कर लो इसको। समझ आया हो तो आप है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपके जो है ना 2-3 क्वेश्चन इसी के बेस है, वो क्वेश्चन आप करेंगे, नोट कर लो जल्दी से। 12 भी ऐसे ही है, 102 का स्क्वायर, तो इस तरह से आप लिख लेंगे 102 इंटू में 102। उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लिया होगा शायद। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। आंसर इनके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक देखो हमने 1 वाली प्रॉपर्टी का बताया था, ये भी इनका स्क्वायर करना है, लेकिन इनका स्क्वायर बहुत सिंपल होता है, अगर मल्टीप्लाई ना करो तब भी आ जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5, 5 बार 1 लिखे हुए हैं और इसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5, एक तो आप मल्टीप्लाई से समझेंगे और एक बेसिक से, जैसे मैं बताऊंगा। तो बेसिक समझ लो, जैसे 5 तक 1 लिखे हैं तो पहले हम 5 तक गिनती लिख देंगे, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद उल्टी गिनती लिख देंगे, 4 3 2 1। अब ये ऑप्शन जहाँ भी होगा वो आपका राइट ऑप्शन होगा। ये 1 के जो स्क्वायर होते हैं वो इसी तरह से है ना हल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिख लिया होगा। अब हम इसका इंटू कर देते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। चलो यहाँ कर दिए, यहाँ पे देखना आप अच्छे से। 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक का इंटू एक से करेंगे तो कितना आएगा 1 1 1 1 1। फिर उसके बाद 1 1 1 1, फिर उसके बाद 1 1 1 1 और 1, ठीक है। यहाँ भी 1 बढ़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ भी इंटू करेंगे तो 1 1 1 1 1, ठीक है। 4 बार हो गया। अब एक बार और 1 1 1 1 1 1, तो इस तरह से हमारा पूरा होगा। अब हम यहाँ पे
तो यहाँ पे हम इसको है ना ऐड करेंगे। सबसे लास्ट में क्या है 1, फिर 1 और 1 कितना होता है 2, फिर 1 और 3 बार 1 हो तो कितना होता है 3, 4 बार 1 हो तो कितना होता है 4, 5 बार 1 हो तो कितना होता है 5, फिर ये 4 बार 1 है तो कितना होगा 4, 3 बार 1 है तो कितना होगा 3, 2 बार 1 है तो कितना होगा 2। यहाँ पे 3 है ना 2 के बाद, और 1 बार 1 हो तो 1 होता है। तो आया देखो 1 2 3 4 5 एंड 4 3 2 1। तो ये देख लो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा? ये ऑप्शन। नोट कर लो इसको। इसी तरह है ना आगे के जो क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप इसी के बेस क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अब आपको 70 तक के जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो इसी के बेस है। मतलब जो ये तो एक ही है, और अन्य के है ना स्क्वायर निकालने हैं, उनको इंटू करना है 2 बार। जैसे आपका नोट कर लिया होगा। ठीक है, और 60 जो है ना क्वेश्चन नंबर 14 हमें यहाँ दे रखा है, तो इसको हम बता दे रहा कैसे लिखोगे। तो उसके बाद इंटू करके निकाल लेना। इसको इस तरह से 2 बार लिखना है और इंटू कर देना है और आंसर फाइंड करना है। और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ कि इतना आया है। ठीक है, सारे बच्चे है ना जो भी वर्क दिया जाएगा वो अच्छे से करेंगे। इसको ये क्वेश्चन में समझा चुका हूँ ऊपर। ऐसे ही आपको 15 वाला करना है। 15 में क्या करना है 9 इंटू 9 इंटू में 9 इंटू में 9 इंटू में 9 2 बार लिखने दें। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि 14 का ये आया 15 का ये आया ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही 16 और 17 भी करनी है। तो इनको 16 को आप ऐसे ही लिख लेंगे 2 बार इंटू में, और उनका इंटू करके कैलकुलेशन जो भी आंसर आएगा वो निकाल लेंगे। उनका जो भी आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ऐसे ही 17 का 5 इंटू में 4 बार 5 है ये 1 2 3 4। तो इनका भी जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब 18 वाला क्वेश्चन समझने को है, तो इसको मैं समझाता हूँ। 18 समझ लिया तो आप है ना 21 तक के क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसका बेसिक फंडा समझो। नीचे 4 त्रिक दिए गए हैं, कितने 4। तो उसमें पाइथागोरस त्रिक कौन सा है, तो इसमें पाइथागोरस त्रिक बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा इसको जूम करता हूँ फिर अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए। ठीक है, एक ट्रायंगल होता है मतलब कि त्रिभुज। रुकना जरा सही से इसमें कंडीशन होती है कि 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस में ये हमारा 90 डिग्री का ट्रायंगल हो गया। लिखना ज़रूरी नहीं है कि 90 का ये है। ठीक है, पर बना होना ज़रूरी है। तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, कौन सी होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण। फिर यहाँ ये जो भुजा है उसे हम बोलते हैं लंब। ठीक है, इसे हिंदी में मैग्नीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं। और यहाँ पे आधार, इसे हिंदी में हम जो इंग्लिश में है ना बेस बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हाइपोटेनस इंग्लिश में। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला, वो देखो। जैसे कि एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ से डेफिनेशन ये बनती है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला बन गया। इसे हम हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी मान लो कर्ण की वैल्यू कितनी है 5 है, और लंब की जो वैल्यू 4 है, और आधार की वैल्यू 3। तो इनको हम रख के पुट कर लेंगे। अगर ये इक्वल आते हैं तो पाइथागोरस त्रिक है, और नहीं आते हैं तो नहीं है। मतलब कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। मतलब बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो बड़ी का भुजा का वैल्यू कितना है 5 स्क्वायर।
तो लंब का जो है ना 4 स्क्वायर, और ये आधार का कितना 3 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 का कितना होता है 16, और 3 का कितना होता है 9। स्क्वायर आपको पता होनी चाहिए बेसिक से, ठीक है। 25 बराबर में 9 और 16 को हम ऐड करते हैं, कर लो यहाँ पे 16 और 9, 9 6 कितने होते हैं 15, कैरी कितनी आएगी 1, तो ये कितने 1 1 कितने हो जाएंगे 2, तो ये 25 और 25 इक्वल में आ गए। तो ये क्या है पाइथागोरस तरीके, जब भी ये मतलब 5 4 और 3 एक कॉमा में इस तरह से दिए रहे 5 4 3, तो ये क्या होते हैं स्क्वायर मतलब पाइथागोरस त्रिक फॉलो करते हैं। तो यही बताना है कि 18 में पाइथागोरस त्रिक कौन सा नंबर फॉलो कर रहा है, मतलब है जो पाइथागोरस नियम का पालन कर रहा है। तो इसको पहले आप नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा वो। बेसिक सा फंडा इसमें, बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यानी कि जो आपका बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये दे रखा है हमें, तो इसमें हमें बोला गया है नीचे दिए गए 4 है ना त्रिक हैं, तो उनमें से पाइथागोरस त्रिक कौन सा होगा। तो इसमें हमने जैसे मान लो जज कर लिया कि ये वाला नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है, ठीक है। ऐसे ही कर सकते हो आप। हम इसको है ये कैसे प्रूव करेंगे ये बताता हूँ, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लीजिए, देख लो आप। तो ये लिखा है किस तरह से आपका 10 कॉमा में 24 कॉमा में 26 इस तरह से, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है मैंने बताया था, इसमें जो है ना राइट एंगल बनना चाहिए, कितना राइट एंगल। तो ये बन गया। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कितना है 26, ये 24 और ये कितना 10, तो इनकी वैल्यू रख दो। तो 26 का स्क्वायर बराबर में 24 का स्क्वायर और प्लस का कितना होता है 10 स्क्वायर, क्योंकि बेस की वैल्यू कितनी है इतनी है। तो 26 का स्क्वायर होता है 676, इसको याद कर लेना है आपको। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 10 का स्क्वायर होता है 100, कितना होता है 100। 676 बराबर में ये 6 का 6 ही रहेगा, ये 7 का 7 ही रहेगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। अब देखो आप ये दोनों इक्वल आ गए, ये इक्वल आ गए तो मतलब कि पाइथागोरस तरीके। अन्य तीनों में इक्वल नहीं आ रहे थे इसलिए मैंने उनको नहीं कराया, ठीक है। आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है और उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो एज ए होमवर्क में कि वो क्यों नहीं आ रहे। इस तरह से उनकी सबसे बड़ी जो भी वैल्यू होगी उनमें यहाँ रखोगे फर्स्ट प्लेस पे, फिर उससे छोटी यहाँ, फिर ये इन दोनों वैल्यू को जो है ना आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला ये बनता है कर्ड स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो इस तरह से, नोट कर लो इसको। इसके ही बेस जो है ना 19 20 क्वेश्चन होंगे, 19 और 20 वाला भी। तो आप उनके आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नहीं आएंगे तो मुझे बताना, फिर मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा उनका। 21 तक के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आप उनके आंसर हमें बताना, ठीक है। नीचे जो है ना 19 में बोल रहा है नीचे 4 त्रिक दिए गए हैं, कितने 4। इनमें से कौन सा त्रिक पाइथागोरस नहीं है, तो इनमें से बताना है ये वाला पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कौन सा नहीं है। अब ये नहीं वाला पूछा गया है, वहाँ ऊपर जो पूछा गया था है ये पूछा गया था, तो इसमें बताना कौन से नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट
इसका जो 19 का आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। 20 का भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसमें से ये दोनों क्या है, पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसे ही रख लेना। 10 का स्क्वायर बराबर में 8 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर, तो इसका कितना हुआ 100। और 8 का कितना होता है, 8 का होता है 64, 6 का कितना होता है 36, तो इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 100। मतलब कि ये पाइथागोरस त्रिक है फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला देख लो, 13 का स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल में 12 का स्क्वायर प्लस आपका 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर आपका होता है 144। ठीक है, और यहाँ पे 30 का स्क्वायर, तो 5 और 4 कितना होता है 9, 4 और 2 कितना होता है 6, और ये कितना होता है 1। तो ये भी 13 का स्क्वायर कितना होता है ये, तो ये दोनों ही क्या है पाइथागोरस त्रिक। ऐसा कहाँ लिखा है पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक है। ये जो ए ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही होगा आपका 21, नोट कर लो इसको पहले। 21 का भी आंसर आप बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर 22 से हम जो है ना आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे तो 20 तक के ही है, 21 क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा। 21 भी नेक्स्ट में ही डिस्कस करूंगा, ऐसे ही होगा। इसलिए बोल रहा हूँ यदि आपको आ जाए तो आप आंसर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट 21 में भी यही बोला गया, दो ऑप्शन दिए गए हैं तो उनमें बोला गया पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक नहीं है। पहला पाइथागोरस त्रिक है, दूसरा नहीं है। दूसरा पाइथागोरस त्रिक है, पहला नहीं है। इसमें से क्या आंसर सही होगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो सेकेंड जो है ना थर्ड वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। यदि पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो है ना टिक करते जाइए, लिखते भी जाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।